क्योंकि वो जानता है ना कि उसका दर्द कहाँ है। सही है सर, एकदम जिद्दी है, कहा यही काम तो है ही काम करे। असल में क्या होता है कि सभी व्यक्ति में, सभी प्राणी में अपनी एक चेतना होती है, बुद्धि विवेक होता है, और जो उसका अनुभव होता है वो अपने अनुभव, अपने बुद्धि तर्क विवेक के हिसाब से एक निर्णय लेता है। और सभी में एक स्वतंत्रता भी होती है, स्वतंत्रता का बोध मेरा मतलब है। तो उस निर्णय पर ही वह अडिग रहता है। इसीलिए दूसरे का हस्तक्षेप उसमें वह नहीं होने देता है। वो तभी होने देता है जब वह सिद्ध हो जाता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है और उसका परिणाम उसके हित के लिए नहीं होगा। जब ऐसा उसको सिद्ध कर दिया जाता है तब वह रास्ता बदलता है। वह रास्ता इसलिए नहीं बदलेगा कि कोई कहेगा कि नहीं इसको छोड़ दो या इसको पकड़ लो, उससे नहीं होगा, क्योंकि वह एक आदेश हो गया। लोग आदेश नहीं सुनना चाहते हैं, लोग सलाह सुनना चाहते हैं, और वो भी तर्क संगत। तो अगर तर्क संगत बात होगी तो यदि बहुत ही हठी जिद्दी होगा तो उस वक्त अगर ना भी मानेगा तो भी उसके दिमाग में असर आ जाता है और वो धीरे धीरे इसको छोड़ देता है। लेकिन अगर कोई यह कहेगा कि नहीं इसको मत करो आदेश के रूप में, तो वो नहीं मानेगा। आज का बच्चा इसलिए नहीं किसी चीज़ को मानेगा कि कोई उसका पिता कह रहा है या उसकी माँ कह रही है या उसका बड़ा भाई कह रहा है या चाचा कह रहे हैं, हाँ, या बाबा कह रहे हैं, इसके कारण नहीं मानेगा। यानी संबंधों के कारण किसी बात को वो नहीं मानेगा। सही। वो सिर्फ और सिर्फ मानेगा जब उसको सिद्ध किया जाएगा कि ये बात गलत है और तुम्हारे हित में नहीं है। जब ऐसा बताया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा, तब वह मानेगा। रिश्तों के आधार पर वो नहीं मानेगा। और अमूमन लोग रिश्तों के आधार पर अपनी बात को आदेश के रूप में देते हैं, इसी का बच्चा विरोध करता है और इसके कारण वह अपने फैसले पर और अडिग हो जाता है और जिद्दी हो जाता है। और जान ले कि ये लड़कियाँ जो मुझे कही कि हम पढ़ा देते हैं, हम पढ़ा देते हैं, आधा घंटा पढ़ ले भैया, अब तो मार थपड़ा थपड़ा पीटे लगे। मैंने कहते हैं कि अभी तो बन गए तो ये पढ़े का खुद इनके पीटे लगा, तो स्कूल में ट्यूशन लगा दें, जा भैया ट्यूशन है पढ़ ले। देखिए, जिसमें ज्ञान की भूख होती है वह तो किसी से भी सीख लेता है। एक छोटे से 5 वर्ष के बच्चे से भी सीख लेगा। जिसके मन में ज्ञान के प्रति श्रद्धा है तो उसको ज्ञान कहीं से भी आए उसको वो ग्रहण कर लेता है। वो तो श्रेष्ठ बुद्धि का होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपनी बुद्धि से ही कुछ सीखते उखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बड़े आदमी जब कहते हैं उसका दबाव होता है तो उससे वो सीखते हैं। तो वे ज्ञान को महत्व नहीं देते, वो उस व्यक्ति को महत्व देते हैं कि ओ ये मास्टर है तो इसलिए ये जो कहेंगे उससे सीखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे इस मनोवृत्ति के होते हैं। हाँ, तो इसलिए वे उनको कोई बड़ा भाई सिखा रहा है तो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ वो खेल भी रहा होता है, हंसी भी कर रहा होता है। तो वहाँ ज्ञान सीखने के लिए जो गंभीरता की ज़रूरत होती है वो गंभीरता वहाँ नहीं आ पाती है, क्योंकि उसके साथ संबंध उसके दूसरे हो चुके होते हैं। तो आदमी जो है वो ज्ञान उसी से सीखता है जो ज्ञानी हो। सही। उसके दिमाग में ये बात होती है, क्योंकि उसके साथ वो हंसी दिल्लगी नहीं कर सकता। वहाँ एक गंभीर माहौल होता है, दबाव कि ज्ञान समझ में आवे बुद्धि में कि तो सुने उसे बैठावे। और वो चूँकि उसकी बहन उसके साथ खेली है, कूदी है, हंसती है, बोलती है, तो उसको पढ़ाने से उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। ये क्या पढ़ाएगी? तो इसका मतलब है कि उसको एक गंभीर वातावरण चाहिए उस बच्चे को, वहाँ पर ही वह सीखेगा।
सोची तब जो बताइए आप तो करें, क्या करें आप जो कहो तो करो, दिया जाए। हाँ, तो उसको अब आप तो दोनों के लिए आए, नहीं तो ये जिसको आप समझते हैं कि इससे परेशानी है उसी को दिवाला है। खाम का दूसरों को भी क्यों लाना जो ठीक रास्ते पर खुद ही चल रहा है। ना नहीं, वो माँ कभी ना लड़की अच्छी पढ़ो में ठीक है, हाँ, चलो में ठीक। असल में क्या है कि लड़कियां ज़्यादा जल्दी समझदार होती हैं लड़कों की अपेक्षा। वो हर मामले को ज़्यादा अच्छा से समझती हैं, सिर्फ एक मामले में वो समझदार उतनी नहीं होती, और वो है जब उसका यौन विकास होता है उस मामले में समझदार नहीं होती। वो माँ बुद्धि भिला जाएगी, उसमें बुद्धि भिला जाती है। और कितनों कई आदमी के लोग को भी अंधा हो जाए, इसीलिए उस मामले में ही उसका जो है उस पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि दबाव चाहे उस पर ध्यान देना जरूरी है। इसको सिखाना पड़ाना, दबाव का क्या, उसको हर चीज़ सिखाना पड़ाना, उसके अंजाम को कि गलत कदम रखने के क्या क्या अंजाम हो सकते हैं, वही बड़ी दिक्कत हो गई। समझे। तो अगर उन सब बातों को सिखा दिया जाता है तो उसके दिमाग में वो बात रहती है कि हमें अपने लक्ष्य पर रहना है, ये गलत है, सही है। हाँ, इससे हमें ये परेशानी हो जाएगी, हमारे घर को ये परेशानी हो जाएगी। ये सारी परेशानियाँ जो है उसको अच्छा से पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। हाँ, किस तरह से लड़के तुम्हारा दुरुपयोग कर सकते हैं, हाँ, कहाँ तुमको भगा सकते हैं, तुमको बेच सकते हैं, तुम्हारा कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ को बताया जाना चाहिए। क्योंकि उस चीज़ का उसको एस्टिमेट नहीं होता है, वो कल्पना नहीं होता है। वो कोई एक लड़का है, वो उसने फुसला लिया तो उसके हाथ चल दिए, ये सोच नहीं पाती है। वो सोचती है कि बस ये है और हम हैं। वो ये नहीं सोचती है कि इसके साथ और 4 हो सकते हैं। हाँ, ये हमको ठग सकता है, धोखा दे सकता है, ये कहीं मार के फेंक सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो ये सारी बात जो है ना, ये वो चूँकि खुद नहीं सोच सकती, इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। अब माँ बाप अमूमन इस विषय में अपनी बच्चियों से बात नहीं करते हैं, कतराते हैं। 18 और जब नहीं बात करते हैं तो उसके कारण एक कितने बच्चियों का, अभी कल ही एक मास्टर साहब आए थे, वो सुना रहे थे उनके स्कूल की घटना, कई एक वहाँ भाग गई, एक वहाँ भाग गई, एक इसके साथ भाग गई। तो कई तरह के इस तरह से होते हैं। उस मामले में उनका दिमाग जो है ना बंद हो जाता है। तो वहाँ उसको समझाना जरूरी होता है कि तुम्हारे साथ कौन कौन सी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। बिल्कुल होता है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ में वे तेज होती हैं, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है। बाकी सब चीज़ वो समझदार होते हैं खुद ही। वही घर उनका बुद्धि बस। हाँ, तो इसीलिए उस चीज़ जनाला 15-16 के बाद, 15 के बाद ना सब नहीं, वो तो 12-13 से भी शुरू हो जाता है। हाँ, 12-13 वर्ष जब हो जाए, 14-15 के बाद, तब उसके बाद उसको 12-13 के बाद उसको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। ऐसे रहिए, वैसे रहिए, गलत है, सही है, बिल्कुल। तो क्योंकि खतरा आने के पहले ही उसको बता दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि खतरा आ गया तब उसको बताने से कोई बहुत लाभ नहीं होता। बेकार है, तो समझ में ना आए कि ये करे, आगे खाई है कि कहा, बाद में समझ में आए वो बड़ी लड़की, क्योंकि उसकी वो उम्र नहीं होती है ना, वो समझदारी की वो उम्र नहीं होती है उस विषय में। तो उस विषय में जितने धूर्तपना होते हैं समाज में फंसा रहते हैं। कोई वीडियो बना लिया, कोई फ़ोटो खींच दिया, उसे ब्लैकमेल करने लगेगा। कोई लड़का वीडियो फ़ोटो बना लेगा, उसे ब्लैकमेल भी कर सकता है, कहीं उसको कोई डांट सकता है। तो ये सब बातें उसके दिमाग में नहीं रहती हैं। क्या करे उसे ना, नहीं, वो खाली उसका एक सकारात्मक, एक बढ़िया छवि देखती है। हाँ, और अपने उस जीवन की कल्पना कर लेती है, जो कि वहाँ होता नहीं है। यही से कहावत है कि गाँव के किसी के नहीं, लड़की किसी की नहीं, ज़्यादा लड़की को प्यार करना कैसे गाँव लोग नहीं, वो आपको समझना पड़ेगा ना कि किस चीज़ में कौन कमज़ोर है, किस चीज़ में कौन मजबूत है। गार्जियन का ये काम है। और वो गलती वो नहीं करे, इसके लिए उसको पहले से ट्रेनिंग देना जरूरी है। कोई अपना नाम छिपा करके आपसे दोस्ती कर सकता है, कोई नाम छिपा करके दोस्ती कर सकता है। कितने मुसलमान के लड़के हैं हिंदू का नाम बन करके दोस्ती कर लेते हैं, इधर उधर से, फेसबुक से, जिससे उससे मोबाइल से, और लेकर के भगा जाते हैं। तो हाँ, तो ये सब कुछ उसको बताना जरूरी है कि ये घटनाएं घटती हैं।
ऊपर नॉलेज में। हाँ, उसके नॉलेज में होना चाहिए। जब इसको उसके नॉलेज में सारा होगा ना तो फिर उसका दिमाग एनालिसिस कर लेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली सिर्फ सूचना उसको दे दीजिए कि ये घटनाएं होती हैं बस। और उसके साथ ये परिणाम आता है, तुम अपना हित खुद सोच सकती हो। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो जब सारी बात बता देंगे तो फिर समझ जाएगी कि हमको कैसे बचना है किस चीज़ से। देखले पर दिमाग घुमिया जाला साला। ऐसा अखबार में आवत बा, नेट में आवत बा। हाँ, तो अखबार में ऐसे थोड़ी आ रहा, कांड हो रहा है तब ना आ रहा। हाँ वह बात बराबर यहाँ कांड होता है। यहाँ हम खुद यहाँ कहीं देखे, यहाँ पे जंगल में कितने कहाँ से भाग के आ जाते हैं। और क्या, यहाँ और क्या। तो सब कांड होते हैं। हम ये देखें सर के बड़े बड़े जो बदमाश हो गलत काम पर निगाह ना देता था, उन्हन से मतलब ना रहा बदमाशों से। ढेर बड़ बदमाश तो एक कुछ से दूर रहना वो पूरे चेष्टा में ना आ जाना ला पड़ता था। बताओ, और वे जो भी चेष्टा में पड़ेंगे उससे आपको क्या लेना देना है? आपको तो अपने घर परिवार में लेना देना है। कौन क्या चेष्टा में दुनिया भर का ठेका थोड़ी लेंगे आप। नहीं, अब बस अपने घर परिवार का संभाल लें, बस वही बहुत बड़ी बात है। तब चलिए ठीक है। आई